हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट का 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 10th सामाजिक विज्ञान, ठीक है, 3 मार्च को आप लोगों का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। ये है एक वायरल पेपर जहां से आप लोगों का 70 में से आप 65 मार्क्स पक्का कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इस पेपर को सॉल्व किया, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर में धुआं धुआं कर दिया है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए हो, वायरल पेपर में से सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्च को, ठीक है। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा बोर्ड एग्जाम में, और 3 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, सोशल साइंस का, एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग ये पूरा पेपर ध्यान से देखना। क्या आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा, कैसे लिखें, एंड अगर आपको कुछ नहीं आता तो ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया, ट्रिक के साथ सब कुछ बताऊंगा क्या करना है, ठीक है, सब कुछ। आप 95% बोर्ड एग्जाम में 4 कराओगे, क्योंकि ये पेपर सबसे ज्यादा वायरल है। तो लास्ट तक देखते रहिए। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, ठीक है, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। पूर्णांक कितने नंबर का? 70 नंबर का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है ध्यान से, और 3 घंटे आपको इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। एंड दूसरा है प्रारंभ के 15 मिनट पश्चाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रसाथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तीसरा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। एंड खंड आ जो है वो 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। एंड ओएमआर शीट जो आप लोगों का रहेगा, पर आप लोगों को अंकित किए जाने के पश्चात काटे ना, इरेजर, व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग ना करें। ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी होता है। खंड बा आप लोगों का 50 अंक का रहेगा, वर्णात्मक फर्स्ट सेकंड और मानचित्र संबंधित प्रश्न भी रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। एंड दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका से मौजूद संलग्न आप लोगों को अवश्य करें, उनको एक में जोड़ दें, ठीक है। एंड दृष्टि बाधित जो है प्रसाथियों के लिए अलग से मानचित्रकार रहेगा। ये कुछ नोट है, पॉइंट है। फिर हम लोग देखते हैं खंड आ। खंड आ आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा 20 अंक का, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ओएमआर शीट पे आप आंसर दे देना। पहले मैं आपको सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है वो बताते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है, ठीक है। कौन है जो वियना संधि से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ है बिस्मार्क, या नेपोलियन, या ड्यूक मैटरनिक, या फिर हमारा ज्यूसेफ मैथ्सनी। तो बताओ फटाक से, 1815 की वियना संधि से कौन संबंधित है? तो वो है नेपोलियन। कौन संबंधित है? नेपोलियन संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर है, बोर्ड एग्जाम में आए छाप देना, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आप लोग देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। आ नंबर है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। एंड सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये सा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पूरा वायरल पेपर है, समझ कर जाना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आएगा यहीं से क्वेश्चन। देखो 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, ठीक है। 50% तक क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंडी के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो गिरा था वो महामंडी के कारण गिर गया था। किसके कारण? महामंडी के कारण जो है वो गिर गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि महामंडी में इतने सारे गेहूं आ गए थे, इतने सारे अनाज आ गए थे कि मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि कीमत गिर गई। जैसे जब किसी चीज की वैल्यू नहीं होती तो उनकी कीमत गिर जाती है, ठीक है। जैसे अगर पैसा बहुत ज्यादा छपने लगे और उसकी वैल्यू ना रह जाए तो फिर पैसों की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, इसलिए एक सीमित मात्रा में पैसा छापा जाता है। ऐसे महामंडी में था। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ब्रिटेन वुड्स जो संस्थान है वो कहां स्थित है? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। चलो फटाक से बताओ,
कि ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान कहां स्थित है। तो ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है? अमेरिका में। याद रखना ऑप्शन नंबर आ वाला हमारा सही है, अमेरिका। ठीक है, समझ में आया। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? मतलब संघीय सरकार से कौन सा लक्षण है जो संबंधित नहीं है? कठोर सरकार, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो बच्चों जो कठोर सरकार है, कठोर सरकार मतलब कठोर संविधान, ये नहीं होता, कठोर संविधान नहीं होता है। ठीक है, एक अच्छा संविधान होता है, सभी के लिए अच्छा संविधान होता है, कठोर सरकार नहीं होता, कठोर संविधान भी नहीं होता। तो ये हमारा ये नहीं संबंधित है। क्या है? नहीं संबंधित है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विभाजन का कारण है? कारण क्या है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर आ है धर्म या भाषा या आ और बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं सामाजिक विभाजन देखो एक तो हमारा करा जा सकता है किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। धर्मों के आधार पर विभाजन किया गया है, देख ही रहे हो। और भाषा के अनुसार भी धर्म का विभाजन किया जा सकता है, मतलब सामाजिक विभाजन किया जा सकता है। तो आ और बा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। याद रखना हमारा सा वाला ऑप्शन सही है कि हमारा धर्म और भाषा दोनों के अनुसार हम सामाजिक विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? लैंगिक विभाजन समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका, या फिर स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, या फिर बालक और बालिकाओं की संख्या असमानता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों अगर आपको लैंगिक विभाजन करनी है तो फिर क्या होगा? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका होगी। ठीक है, मतलब असमान भूमिका, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो असमान भूमिका होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका। ठीक है, समझ में आया ना? आएगा तो बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, ब्रिटेन से। तो बच्चों जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ कहां से हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। इनका प्रारंभ हुआ था फ्रांस से। कहां हुआ था? फ्रांस से हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया ना? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सारा वायरल प्रश्न है और अगर आपने समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। 9 नंबर क्वेश्चन समझो स्टूडेंट, लिखा हुआ ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। रूसो को, या काल्विन को, या विक्टर इमेनुअल को, या फिर जोसेफ मैथ्सनी को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होगा वो सबसे खतरनाक दुश्मन जो माना था वो जोसेफ मैथ्सनी को माना था। किसको? जोसेफ मैथ्सनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर दा वाला बिल्कुल सही है, जोसेफ मैथ्सनी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वह क्या है? नागरिकों में असमानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या और बा दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें देखो व्यक्ति जो नागरिकों में असमानता को बढ़ावा देती है, एंड सेकंड है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो आ और बा दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आ और बा ऑप्शन सही है। अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? जो मृदा है, जो मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है, वो किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, स्वाभाविक संसाधन। ठीक है, स्वाभावी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो मृदा है उसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसलिए हमारा एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। याद रखना क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के कारण क्या है? पंजाब में भूमि संकुचन, भूमि निम्नीकरण, इनका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है। गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, या फिर अति पशुचारण। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब में जो भूमि संकुचन का मुख्य कारण है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में तो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई है जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 12? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? भारत की किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है?
केरल का या बिहार का या पंजाब का या हरियाणा का, ठीक है। शिशु मृत्यु दर पूछ रहा है, तो शिशु मृत्यु दर जो है वो केरल का हमारा सबसे निम्नतम है। क्या है? केरल का जो है वो सबसे निम्नतम शिशु मृत्यु दर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और आपको सारा क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, मैं आपको बता दे रहा हूं। सारा वायरल प्रश्न है, अगर आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 65 छाप कराओगे। देखो पेपर आसान होता है। देखो सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, ध्यान से समझना, आपको नहीं भी आता है, मान लो नहीं भी आता है तो भी आपको लिख कर आना है। कौन उतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन याद करता है 3 से 4 पेज? नहीं, कोई नहीं याद करता, मैं खुद नहीं याद किया था इतना बड़ा। क्या होता है कि वहां बनाकर लिखा जाता है। मेरा 87 मार्क्स था 100 में, देखो ध्यान से समझना, लेकिन मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को बनाकर लिखा था। सच बता रहा हूं, याद उतना अच्छे से नहीं होता किसी को भी, और फिर भी इतना मार्क्स था। और थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दोगे, हमें क्या पता था कितना आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो 90% आपका आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र, उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्गम का स्वामित्व, किसी उद्गम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा उद्गम का स्वामित्व। क्या होगा? उद्गम का स्वामित्व, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सा वाला ऑप्शन सही है कि उद्गम का स्वामित्व जो होगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखो। अगला, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का क्षरण होना। तो इसका मतलब होता है कि भूमि अनुपजाऊ या भूमि दलदली होना, या भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि योजनाबद्ध उपयोग। तो भूमि का अनुपजाऊ होना, अनुपजाऊ का मतलब होता है भूमि का क्षरण होना, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? जो गोंडवाना कोयला का जमाव है वो किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, या फिर चंबल घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा राइट आंसर होगा? चंबल घाटी। क्या होगा? चंबल घाटी जो है वो राइट आंसर है, यहां नहीं पाया जाता है क्या? गोंडवाना कोयला का जमाव, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? देखो सारे क्वेश्चंस आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखो तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज में ज्यादा समर्थन मूल्य, या वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकते हैं, अधिक मजदूरी उत्पन्न। तो उपज का ज्यादा समर्थन नहीं होगा, जब उनके पास भूमिहीन है तो उपज कहां होगा? और वे अपने बच्चों को विदेश में कहां बसा पाएंगे भाई, जब उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो अधिक मजदूरी उनको चाहिए। क्या चाहिए? अधिक मजदूरी चाहिए, ताकि वो मजदूरी करके ज्यादा से ज्यादा कमा सकें और अपने कार्य को कर सकें आसानी से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों को लक्षण नहीं है? अवरोधकों का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश के किस राज्य की वस्तुएं कितनी मात्रा में अनियमित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला या भूतापीय ऊर्जा या और दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो परंपरागत ऊर्जा है का नहीं है, मतलब परंपरागत ऊर्जा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो वो हमारा है भूतापीय ऊर्जा। कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन 19 तक समझ में आ गया ना? देखो बोर्ड एग्जाम में आएगा यही सही क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, और आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो भी आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने, या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सा वाला सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ठीक है। तो ये हमारा है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल पेपर का 20 एमसीक्यू है, जो आपको 3 मार्च के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, विश्वास करो और तैयार करो। तो चलो अब हम लोग देखते हैं जो आपके और भी क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब आपका वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं।
तो स्टूडेंट अब हमारा आता है खंड बा। खंड बा जो है वो आपको 50 अंक का मिलेगा, ठीक है। 50 अंक का मतलब है इसको आपको लिख लिख कर करना है, लिखना है। कॉपी दिया जाएगा बढ़िया सा सुंदर सा, और उसमें आप सबसे पहले ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, फिर अंडरलाइन कर लेना, लिखना शुरू कर देना, ठीक है। अब आप बात को समझो। वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंडी के कारणों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का ये है। अगर 8वां बात की जाए, देखो अगर आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन चाहिए, देखो बच्चों मैं आपको बता दूं समय बहुत कम है, 1 दिन का समय दिया है बोर्ड एग्जाम ने, तो अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो फटाफट से ज्यादा बच्चे कमेंट कर दो, पार्ट 2 आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना होगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और आप लोग अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे आप इसे सर्च करके भी पढ़ सकते हो, आपके बुक में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अथवा आप इसे करो 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, अब यहां से एक बात समझ लेना कि महामंडी का क्वेश्चन आएगा, ये 100% समझ लेना। महामंडी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है, आएंगे। तो आप लोग महामंडी से रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लेना। 4 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो याद कर लो बच्चों, क्योंकि महामंडी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखो अगला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना कीजिए। 4 नंबर का, सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर ये नहीं आता तो ये करो, जाति एवं राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। देखो जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करनी है। अब देखो 4 नंबर पाने के लिए आपको कम से कम 2 पेजेस लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, 2 पेज। अगर आपको 1 पेज आता है, 1 पेज नहीं आता, बना कर लिखो। मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का मतलब है कि क्वेश्चन को अच्छे से, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना। क्वेश्चन है, आप उसको कितना अच्छा सजा कर लिखते हो। आपका कॉपी दिया जाएगा, कॉपी में क्या करना, अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डालना, हेडिंग डालना, तो नीचे आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर देना। ज्यादा से ज्यादा हेडिंग डालो क्वेश्चन में, ताकि वो हेडिंग ही पढ़े एग्जामिनर और आपको नंबर फट से 4 नंबर देकर चला जाए। हेडिंग जो, और आप नीचे अच्छे से अंडरलाइन कर दो ब्लैक कलर से, फिर बहुत अच्छा सुंदर लगेगा। और आप सामाजिक विज्ञान में देखना, अगर आपको कुछ नहीं आता और ऐसा लिख कर आओगे, सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, ये मैं कहता हूं, ठीक है। तीसरा है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के प्रक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत दीजिए। 4 नंबर का, अगर आपको ये नहीं आता तो ये तो बहुत बार कराया हूं, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क समझाइए। अब ये तो आप लोगों को आता ही होगा। परिवहन के बारे में लिखो, संचार साधन के बारे में लिखो, बस। परिवहन वैसे भी जानते हो, सड़क जो होता है, परिवहन जो होता है, कड़ी होता है जिसके द्वारा हम सामानों को ले जाते हैं, हम भी आते जाते हैं, अपने कार्यों को करते हैं। बहुत सारा चीजें लिख सकते हो, 1-2 पेज में आप लिख सकते हो, क्योंकि आप इससे परिचित हो। जिस चीज से आप परिचित हो उसके बारे में ना जानो तो फिर बेकार है, ठीक है, पढ़ना। अगला देखो, अब 4 नंबर का है, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट की उत्पाद लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार के प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। 4 नंबर का, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो अथवा वाला करो। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 4 नंबर का, जो अच्छे बाजार होते हैं, अच्छे बाजार, आप कहोगे सर बाजार क्या होता है, जहां से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है, जहां आप अपने बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, यही सब तो बाजार है। खुद से बनाओ, कोई जरूरी नहीं आप किताब की भाषा लिखो, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे अभी हमारे क्वेश्चन है। अब देखो आपका वर्णात्मक सेकंड है, जो कि आप लोगों को क्या करना है, 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्द का मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ एक ही क्वेश्चन आपका चारों से रहेगा, ठीक है। आपका इतिहास से रहेगा, नागरिक शास्त्र से रहेगा, भूगोल से रहेगा, अर्थशास्त्र से रहेगा, चारों से। देखो पहला, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे आपको उन्होंने क्यों स्थगित किया। 6 नंबर का, अगर ये नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है बच्चों, इसको करो। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, एंड सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी का क्या विचार था। 4 नंबर का है। 6 नंबर का, इसको कर दो, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है,
6 नंबर का है। आप दोनों में से कोई एक करना है, बहुत सारे चॉइस होते हैं सामाजिक विज्ञान में मेरे अकॉर्डिंग। लोकतंत्र सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करो, 4 नंबर का। अगर आपको ये नहीं आता तो इसको करो। वैध शासन क्या है, जो वैध शासन है वो क्या होता है, और लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार का गठन करता है, 6 नंबर का ये भी है। मतलब कुछ भी आप करो। अगला, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण पर कृषि के प्रभाव को वर्णन करो, जो पड़ने वाले प्रभाव, 6 नंबर। अथवा आप इसको करो। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करो, 6 नंबर का। ठीक है, मतलब 6 नंबर बहुत ज्यादा आसान होते हैं। देखो, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, क्या आप इस कथन का सहमत हैं? आपको अच्छे से उत्तर देना, 6 नंबर। अगर ये नहीं आता तो ये करो। मानव विकास सूचांक क्या है, और मानव विकास नापने के लिए मूलभूत अवयव का वर्णन करो। ठीक है, मतलब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे, और 4 × 6 यानी कि 24 नंबर का, 24 नंबर का केवल आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा। अब बच्चों, आप लोगों को आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। देखो, मानचित्र संबंधित प्रश्न में क्या है, देखो आपको निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र में के रेखा, आपको मानचित्र ये डॉट, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम पर आधा नंबर, और सही आप मानचित्र सही से दर्शाओगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो, जैसे पहला है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखो, मैं आप लोगों के लिए मानचित्र का एक वीडियो लाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहां से नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आधा आधा नंबर का, 5 नंबर का है, मतलब 1 नंबर का। अब जो दृष्टिबाधित है उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, सेम ही क्वेश्चन है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सेम ही 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। अब आगे देखो, भूगोल से भी आपके आते हैं ना क्वेश्चन मानचित्र में। देखो, मानचित्र कार्य लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल का उद्यान इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, 1 नंबर। नर्मदा नदी बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, 1 नंबर। महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, 1 नंबर। झारखंड एक कोयला क्षेत्र, ये त्रिभुज का नाम सहित, 1 नंबर। भारत के पूर्वी तट पर ये आपका आयत नाम सहित, ये 1 नंबर। 5 नंबर का ये। अब ये भी 5 नंबर का ही है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा सोशल साइंस का पेपर। ठीक है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है, मतलब आपको सॉल्व करके ही ये पेपर बोर्ड एग्जाम में जाना है। और अगर आपने ये सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो 3 मार्च के पेपर में आप धुआं उड़ा कर आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, ये मैं वादा करता हूं। तो आज का ये वीडियो पहले लाइक कर दो, और मैराथन वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। चलो, हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।